आज के इस वीडियो से अपन लोग 9th के सिविक्स को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। हिंदी में अपन लोग बोले तो लोकतंत्र क्या है और क्यों है। आज के समय में दुनिया के आधे से ज़्यादा देश अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहलवाना पसंद करते हैं, और आपका भी कभी ना कभी डेमोक्रेसी नामक इस चिड़िया से पाला तो पड़ा ही होगा। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि लोकतंत्र पर लोग तरह तरह की बातें करते रहते हैं, पर असलियत में डेमोक्रेसी का कंसेप्चुअल मीनिंग क्या है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री जिन नियमों को फॉलो करके डेमोक्रेटिक कहलाती है, हम इसी बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं डेमोक्रेसी के डेफिनेशन से, जो कहता है डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द रूलर इज इलेक्टेड बाय पीपल। अगर आप ध्यान दिए हो तो अभी हमने बोला फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब ये कि डेमोक्रेसी जो है वो सरकार का एक तरीका है जिसमें लोग अपने शासकों का चुनाव करते हैं। ठीक है, जैसे हमको अगर 5 और 4 का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना हो तो हम या तो 5 का टेबल 4 तक पढ़ते हैं या फिर 5 को 4 बार जोड़ देते हैं। दोनों तरीकों से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक उसी तरह लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी शासन का एक रूप है, एक तरीका है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। इस परिभाषा को देखने से कई सवाल मन में आते हैं। पहला ये कि यहाँ जो रूलर है, जो शासक डिफाइन किया गया है, वो कौन है। दूसरा, अगर चुनाव जनता करती है तो चुनाव भी होता होगा। तो यहाँ बड़ा सवाल ये है कि किस तरह के चुनाव को, किस तरह के इलेक्शन को हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहेंगे। और तीसरा और सबसे अहम सवाल कि चुनाव करता कौन है। तो इस पर आप लोग को ध्यान में आ रहा होगा कि कौन करेगा, हम ही लोग करेंगे। ठीक है, आप सही हैं, लेकिन तनिक ठहरिए और बताइए कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि चुनाव हम लोग करते हैं। हमारे कहने का मतलब है कि हम में से सभी कोई इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं या इसके लिए कोई नियम काम करता है। इन सब सवालों का जवाब हमें फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी से मिलेगा। हिंदी में कहें तो लोकतंत्र की विशेषता अगर जान लिए तो इन सभी सवालों के जवाब हमें डिटेल्स में मिल जाएंगे। तो डेमोक्रेसी का पहला फीचर है कि द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब कि जब तक फाइनल डिसीजन लेने का पावर कंट्री के सिटीजन्स के द्वारा चुने गए इलेक्टेड मेंबर्स के हाथ में है, तभी तक उस देश की गवर्नमेंट, उस देश की सरकार एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाएगी। हिंदी में कहे तो वहाँ की सरकार लोकतांत्रिक तभी होगी, एक प्रजातंत्र वाली सरकार तभी होगी जब अंतिम निर्णय, लास्ट डिसीजन लेने का अधिकार जनता द्वारा चुने गए शासक के हाथ में हो। इन फीचर्स के बारे में और डिटेल से हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे फीचर्स की ओर, जो है अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। मतलब ये कि वही कंट्री डेमोक्रेटिक कहलाएगी जिसके इलेक्शन में किसी भी पार्टी की जीत सुरक्षित ना हो, कोई पार्टी हमेशा ना जीते। जितना अवसर इलेक्शन जीतने के लिए पहले पावर में रह रही पार्टी को मिले, उतना ही अवसर किसी नई पार्टी को भी मिले। और हो रहे इलेक्शन में भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का दबदबा ना होना चाहिए। मतलब ये कि इलेक्शन कराने वाली संस्था किसी भी तरह के दबाव में नहीं होनी चाहिए, किसी पार्टी का उस पर कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब इलेक्शन कराने वाली संस्था की पावर इलेक्शन के समय सबसे ज़्यादा हो, ताकि वो इलेक्शन को निष्पक्ष और बिना किसी इंटरफेरेंस के करा सके। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तीसरी फीचर है ईच एडल्ट सिटीजन्स मस्ट हैव वन एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। मतलब ये कि वो सभी जन जिनकी एज 18 या 18 प्लस है, मतलब 18 वर्ष से ज़्यादा की अगर उनकी उम्र है या 18 वर्ष के हैं, तो वो वोट डाल सकते हैं। और उन सभी जनों के वोटों की वैल्यू सेम मानी जाएगी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं कि किसी की वोट की वैल्यू ज़्यादा है तो किसी की कम। और हाँ, ये भी निश्चित होना चाहिए कि वो सभी अडल्ट एक इलेक्शन में केवल एक वोट ही डाल सके। अगर इस नियम को कोई सरकार फॉलो करती है
तो हम कह सकते हैं कि वो डेमोक्रेटिक के तरीके को फॉलो कर रही है। हमारा चौथा और फाइनल फीचर है अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। इसका सीधा सा मतलब ये है कि गवर्नमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर ही काम करेगी। उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन के नियमों को बदलने का अधिकार तो रहेगा, लेकिन ये उन नियमों को नहीं बदल सकती जो किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स के रूप में जाने जाते हैं। चिंता करने की कोई ऐसी बात नहीं है, हम इन फीचर्स के बारे में अगली वीडियो में और भी अच्छे से और बेहतर ढंग से जानेंगे। तो अभी तक जो हमने ये पूरा का पूरा डेमोक्रेसी के बारे में बताया, इसको थोड़े शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। सरकार के इस रूप में 4 बुनियादी नियम हैं जिनको फॉलो करके ही वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहला सकती है। और हाँ, ये 4 नियम किसी भी गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक कहलाने के लिए सबसे न्यूनतम मांग है। तो चलिए जानते हैं। द फर्स्ट इज ऑल द मेजर डिसीजंस टेकन बाय द रूलर विच इज इलेक्टेड बाय पीपल। दूसरा है कि इलेक्शन ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स एंड दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। ये तीसरा नियम है। एंड द लास्ट इज द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट। आशा है कि आपको डेमोक्रेसी का कंसेप्चुअल मीनिंग का ज्ञान हो गया होगा। हाँ, थोड़ा बहुत डेमोक्रेसी के फीचर्स के बारे में ज्ञान कम मिला होगा, उसको समझ कम आया होगा। तो इसके लिए हम अगले लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। इसलिए हम इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में हम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी को डिटेल में समझेंगे। धन्यवाद।